12.1 हमने कल पूरी खत्म कर दी, आज 12.2 शुरू करेंगे और उसका पहला सवाल है। सही है, तो एक्सरसाइज 12.2 का सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक ठोस है, ये गेट बंद कर दियो, आवाज बहुत आ रही, दोनों करो बंद बस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 12.2 का कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक ऐसा ठोस है जो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। सही है, जिनकी त्रिज्या, किनकी त्रिज्या, शंकु की 1 सेंटीमीटर है। भैया इसकी भी, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी भी है गई शंकु की और अर्धगोले की भी हो गई, कॉमन है ना त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जब त्रिज्या 1 है तो शंकु की ऊंचाई भी हमने 1 लिख दी। क्यों, सवाल कह रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब तुम्हें देखने में लग रही होगी कि यहाँ से यहाँ तक की तो इतनी लंबाई है, जे ज्यादा बड़ी है तो जे भी है और जे भी है, तो बनाने में गलती हो गई है चित्र। अगर हमने लिख दिया है कि ये 1 है, ये 1 है, तो चाहे घटती बढ़ती दिख रही है, ये बराबर ही मानी जाएंगी। समझ में आ गई ना बात को। अगर लिख रहा है कि भाई कोई वजह, अब एक तो अपने त्रिभुज बनाते हैं कि ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये 10 हो गई, तो ये 10 थोड़ी है कोई 10। अब हमने लिख दी 10 मीटर हो गई, ये 6 मीटर हो गई, ये 8 मीटर हो गई, तो कोई 8 मीटर थोड़ी बैठेगी, 1 मीटर इतना बड़ा होता है। समझ गए। तो 6 मीटर का मतलब ये 6 मीटर है, वास्तव में तो ना दिख तो ना रही है। अब 6 मीटर की कापी थोड़ी लाएंगे, इस वजह से 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये है। सही है, लिख दिया है तो इसका मतलब बराबर है। ये जब हला से हमें दिख ना रही हूं बराबर, ठीक। तो कह रहे हैं इस ठोस का आयतन ज्ञात करो पाई के पदों में। पाई के पदों में इसका क्या करो, आयतन ज्ञात करो। चलो आयतन ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले अर्धगोले का देख लें। अब इसका आयतन निकालने के लिए इन दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा, शंकु का भी आयतन और अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, केवल त्रिज्या की। और शंकु के आयतन निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऊंचाई की और त्रिज्या की। त्रिज्या की ऊंचाई की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम निकालेंगे भी ना। लेकिन अगर वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तब तो हम निकालते पाई आर एल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल एल होता, त्रिज्या की ऊंचाई निकालते उसमें। लेकिन इसमें आयतन पूछा है तो आयतन में कोई आवश्यकता ना है। चलो देखो, तो गोले की निकालेंगे सबसे पहले। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम इस ठोस का आयतन निकालेंगे। सही है, ठोस का आयतन क्या निकालेंगे हम, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ऐसा ही है ना बात, अर्ध गोले का आयतन प्लस
शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र में शंकु के आयतन में एल की जरूरत नहीं पड़ रही, इस वजह से हमने एल नहीं निकाला। ठीक है ना? हाँ सॉरी, 2/3 पाई आर क्यू। आयतन घात 3 में होता है ना, तो यहाँ क्यों है 2 घात? तो 2 घात इसकी, 1 घात ये भी तो हो गई, तभी तो यूनिट की घात 3 में आता है आंसर। चलो आगे देखो, पाई यहाँ है, आर पाई आर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। 1/3 देखो, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना है कॉमन। तो 1/3 तो चला गया तो बचे 2, ठीक है ना? पाई गया, आर स्क्वायर गया, तो 1 आर बचा। समझ आई ना बात को? 1/3 तो चले ही गए, पाई भी चली गई, आर स्क्वायर भी चले गए, एच बचे बस। बताओ, कहानी आ रही है ना समझ में? अब मान लगाने रह गए, लेकिन पाई का मान ना लगाएंगे, वो कह रहे हैं पाई के पदों में ज्ञात करो। सही है? तो 1/3 पाई को पाई ऐसे ही, आर का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही 1, और चाहो तो 1 गुणा 1 लिख सकते हो। सही है ना? 2r का मतलब है 2 गुणा 1 प्लस h का मतलब है 1, 1/3 गुणा पाई गुणा 1 ही कम 1, और वो 1 तो कोई फर्क ना डालेगा, तो पाई ही रह गई। समझ में आई ना? और ना तो एक बात और समझ लो, 1 की गुणा पाई से करेंगे पाई आ गई, पाई की 1 से करेंगे फिर पाई आ गई, पाई से फिर करेंगे फिर पाई आएगी, यानी कुल मिला के तो पाई/3 ही आएगा आंसर। वो सॉरी, लाइन जो आएगी वो पाई/3 ही आएगी। इतनी बात समझ में आई ना? पाई/3, इतनी सब पाई/3 हो गई। क्यों? ऊपर सब 1 से गुणा है तो पाई रह जाएगी ना। अच्छा, तो 2 ही कम 2, 2 और 1 3, यानी कि ऐसा मान के चलो पाई/3 तो ये हो गई, और गुणा में 3 ये हो गए, जे वाले। आई ना समझ में? और इससे ये चली जाएगी, कट गई। तो क्या आ गया? आयतन पाई, और सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर की घात 3, यही हमारा ठोस का जो है आयतन है। समझ गए ना बात को? उतारो फटाफट से, दूसरा सवाल कराएं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट, क्या पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा। एक विद्यार्थी से जो है एक मॉडल बनाने के लिए कहा, स्कूल मतलब विद्यार्थी से कहा गया कि भाई एक मॉडल बनाओ जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। सही है? जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो और दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, ऐसा मॉडल बनाने को कहा। और ना उनसे कहा, कही हमसे कही, हमने भी एक बेलन के आकार का एक मॉडल बना दिया, दोनों सिरों पर शंकु लगा दिए। समझ में आ गई ना बात? दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास क्या? 3 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करा है, यहां से ये मॉडल का व्यास है, तो त्रिज्या मान लो 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात? बोलो। मॉडल का व्यास दिया है, मॉडल का व्यास कितना? 3 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? शंकु देखो, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी ना? हो जाएगी? बताओ। हो जाएगी?
आगे देखो, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर? पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। साइन लगा दिया है हमने यहां से लेके यहां तक, ठीक है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो भैया इसकी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर है। हमने बनाने से क्या मतलब, एक ये ऐसे समझो दोनों शंकु बराबर हैं, सही है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करो। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाह्य विमाएं लगभग बराबर हैं। बराबर हैं तभी तो कहा है उन्होंने एक पतली सीट है। अगर पतली सीट नहीं देता तो मतलब खोखला माना जाता हो। उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती। पतली सीट है यानी आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, तो इसका मतलब है इसका आयतन ज्ञात करना है कि इसमें भैया कितना आयतन है। तो इसका आयतन होगा बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन। इतनी तो समझ में आई ना बात। अब आयतन निकालने के लिए हमें बेलन का क्या चाहिए? त्रिज्या और ऊंचाई। लेकिन त्रिज्या तो है, ऊंचाई है? ऊंचाई ना है तो कैसे निकालेंगे ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, सही है। बेलन की ऊंचाई, बेलन बड़ा है इस वजह से h मान ले रहे हैं, क्योंकि इस बार इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग आएगी, इस वजह से दोनों की अलग अलग मान ले रहे हैं, ठीक। तो बेलन की ऊंचाई भैया 12 है, तो ये टोटल है, तो 2 तो ये हो गई और 2 ये निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी, यानी 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर निकल जाएगी, तो कुल 8 सेंटीमीटर बचेगी। इतनी बात समझ में आई ना? बेलन का आयतन निकल जाएगा इन दोनों से, पर्याप्त है, मिल गई। अब शंकु की विमाएं और देख लो कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी आयतन में। शंकु का आयतन में भी त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, तो त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। चलो लिख लो और फिर उसके बाद करते हैं। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई? 1.5 सेंटी। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अब ये शंकु की है तो ये वाला ऐसा h मान लिया, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? हो जाएगी क्या, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बताओ, इतनी चीजें जो दे रखी हैं हमने वही लिखा है, इतनी समझ में आई ना ये बात है। अब इस प्रोजेक्ट का क्या कह रहे हैं वो मैं भूल गया, इसका मॉडल का, इस मॉडल का आयतन ज्ञात करना है, सही है। तो यहां लिखो मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन बराबर एक तो बेलन का आयतन, सही है भाई, बेलन का आयतन होगा, और दोनों शंकुओं का आयतन, यानी 2 गुणा शंकु का आयतन। इतनी बात समझ में आई ना सबके? बोलो, आगे बढ़े। चलो, बेलन का आयतन क्या होता है? बोलो, पाई r स्क्वायर h, और 2 हैं ही लगे हुए, और शंकु का आयतन होता है 1/3। सॉरी, बेलन के आयतन में वो वाला h है, तो हम अपने सूत्र में भी वो वाली h लगाएंगे, सही है। और शंकु के आयतन में पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आ गई ना? चलो, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, देखो h कॉमन नहीं है, ये अलग h है, ये अलग है। अगर दोनों की ऊंचाई बराबर होती तब कॉमन करते हैं हम, समझ रहे हो ना बात को। तो पाई r कॉमन है दोनों में, पाई r। यहाँ क्या बचा? r और h। यहाँ क्या बचा? 2/3 तो ये बचा, सही है। और पाई r, एक r बचा और एक h बचा, यानी 2/3, एक r बचा। अभी एक r क्यों? पाई r मत मानो ना, पाई r स्क्वायर ले लो कॉमन, r स्क्वायर यहाँ भी है, r स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ का r ना लेगा, सही है। समझ में आ गई ना इतनी बात? यहाँ केवल क्या बचा है? h, और यहाँ 2/3 पाई r स्क्वायर तो चला गया, h। बताओ
समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, अब मान लगा दो, पाई का मान लगा दो 22/7। आर का मान क्या है, त्रिज्या 1.5, तो 1.5 1.5 गुणा 1.5, सही है, त्रिज्या है ये। चलो अब हम क्या करेंगे, चलो बाद में करेंगे कैलकुलेशन। इस वाली ऊंचाई क्या है, h 8 प्लस 2/3, और जो छोटी वाली ऊंचाई क्या है, 2। ठीक है, 22 15 15 यानी 22 गुणा 22.5/7, और ये हो गए 8 + 4/3, सही है ना। यहां देखो मॉडल का आयतन, मॉडल का कितना, 22 की और 22.5 की गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 49.50/7 गुणा ये हो जाएगा 24 और 4 28, 24 + 4 3 × 8 24 और 4 और /3, चलो 49.50/7 गुणा 24 और 4 28/7 से काट दो 4 बार में, 3 को इससे काट दो, 3 ही काम, सही है। कितने बचे, 1 19 हो गए, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 16.50 × 4, सही है। तो यहाँ हो गया 4 0 0, 4 पंजे 20, 4 6 24, 25 26, 4 एकम 4 और 2 6, 2 के बाद दशमलव, यानी 66 सेंटीमीटर की घात 3 मॉडल का आयतन। अब समझ में आई ना, बता। प्रश्न नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी है। मतलब उदाहरण समझो, एक कोई गुलाब जामुन है ये इस प्रकार से, तो इसमें यदि 30%, ये 2 चीजों से मिलकर बना है ये गुलाब जामुन, एक तो चीनी और एक अन्य मटेरियल जितने भी हैं भैया, खोया वगैरह जो भी है, सही है। तो वो कह रहे हैं अन्य की तो पता नहीं, लेकिन चीनी 30% है इसमें, बाकी 70% और चीजें पड़ी हुई हैं, तभी तो टोटल मिलकर बना है, समझ गए। चलो 30% चीनी की चाशनी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, एक गुलाब जामुन की बात कर रही है, यहाँ पे 30% चीनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितने चीनी पूछिए कितनी होगी, समझ में आई ना। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं और लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो आकृति 12.15 देख ले। देखो क्वेश्चन शुरू करो, हमें परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे, यहां से शुरू करो। गुलाब जामुन की भुजाएं क्या क्या, तो गुलाब जामुन जो है दो उनसे मिलकर बना है, क्या इस टाइप से मिलकर बना है, ये मैं बड़ा सा बना दे रहा हूं, सही है, तुम अंडा मत समझिए, है ही गुलाब जामुन जी, ठीक है। तो गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, सही है भाई, बेलन के आकार का हो गया ये, ठीक। और कह रहे हैं ये दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ये दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, लाइक मतलब कैप्सूल की तरह, सही है। तो दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहां से 5 सेंटीमीटर टोटल लंबाई किसकी, गुलाब जामुन की, और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो व्यास तो ये होगा, ये मान लो, कुछ मान लो,
भाई जे व्यास ही तो होगा, ये व्यास होगा, यहाँ थोड़ी होगा व्यास, क्योंकि इतना तो ये गोला है, ये गोलाकार है भाग इस प्रकार से, और ऐसे ही यहाँ इतना ये गोला है, समझ गए ना। ये और इतना भाग बेलन है, ये गोला है, ये गोला है, तब गुलाब जामुन बनाया है। सही है। 5 सेंटीमीटर टोटल लंबाई है और व्यास 2.8 है, तो व्यास 2.8 है तो केवल हम त्रिज्या लिखेंगे। सही है। क्या त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? 1.4। बताओ, समझ में आ गई ना। जब 1.4 त्रिज्या है तो ये कितनी होगी? बोलो 1 पॉइंट, तो ये कितनी होगी आधी? ये भी 1.4 होगी। तो ये कितनी होगी? ये भी 1.4 होगी। जब ये 1.4 है तो यहां से इतनी कितनी होगी? ये भी 1.4 होगी। और यहां से इतनी, ये भी 1.4 होगी यहां तक। बताओ, तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा 1.4 1.4 इस 5 में से घटा देंगे, बेलन की लंबाई निकल जाएगी। ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, पूछा क्या है? चाशनी पूछी है ना, तो पहले तो इसका आयतन निकालेंगे टोटल, तब 30% चाशनी करेंगे। चल, बेलन कहें गुलाब जामुन कहें? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। अरे यार गुलाब जामुन क्यों? अब तो हम अपने ऐसे समझो, गुलाब जामुन 2 अर्धगोला और एक बेलन से मिलकर बना है, तो पहले बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोले के आयतन निकालने पड़ेंगे हमें। सही है। तो पहले बेलन के आयतन के लिए त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, तो पहले बेलन का निकाल लो। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? कितनी हो जाएगी? r 1.4। वो तो सेम है। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 में से, टोटल में से 1.4 ये, 1.4 ये, 2.8 घट जाएंगे। बताओ, तो कितनी बची? 5 में से 2.5 से ज्यादा निकल गए, तो 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात। अब आ गया अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लो। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? ये भी 1.4 सेंटीमीटर है। सही है। अब इसी से निकाल लेंगे इसका आयतन, तो अर्धगोले की त्रिज्या से ही सब कुछ निकल जाएगा। तो है क्या हमारा? इन दोनों से मिलकर क्या बना? गुलाब जामुन। यहां लिखो गुलाब जामुन। पानी तो नहीं आ रहा है किसी के? का आयतन, अच्छा विकास के। गुलाब जामुन का आयतन है, क्या होगा? बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो यहां जगह ना, यहां से लिख दे रहे हैं हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। बताओ, इतनी बात समझ में आई ना? है? अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़े। यहां हमने इस वजह से ना लिखी, लाइन आती ना यहां लिख दी है। सही है। तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा दो, पाई r स्क्वायर h, और 2 गुणा अर्धगोले का आयतन लगा दो 2/3 पाई r क्यू। बताओ, पाई r स्क्वायर यहां भी है, पाई r स्क्वायर यहां भी है, तो हम तो 2 जगह लगाने से बढ़िया है एक जगह कॉमन कर लो, एक ही जगह लगा देंगे। बताओ, समझ में आ रही है बात? तो यहां तो बचा h और यहां बचा 2 दूनी 4/3 पाई r स्क्वायर, तो चले गए, r बचा केवल 1। ठीक है। अब मान लगाने रह गए हैं भाई। पाई का मान 22/7, r का मान 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4 बटे दशमलव उड़ा दे रहे हैं हम यहीं से ही, 100 कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई ना? क्यों करे ऐसे? 7 दूनी 14 कट जाएंगे।
अब h का मान लगा दो 2.2 प्लस 4/3 गुणा क्यों r का मान क्या है 1.4 सही है। तो 7 दूनी 14 सही है ना। और कट रहा है कितने बजे 44 गुणा 14 22 दूनी 44 गुणा 14/100 ये और कर लो 14 चौका 56 5.6 है ये सही है ना 5.6 तो ये हो गए 2.2 प्लस 5.6/3 आई ना समझ में। गुलाब जामुन का आयतन गुलाब जामुन का आयतन कितना 14 की गुणा करो 14 चौका 56 14 चौका 56 और 5 61/100 ब्रैकेट में जे और हल कर लो 22 जे गुणा करोगे 6.6 हो जाएंगे जे 6.6 प्लस 2 5.6 5.6/3 बताओ सही है भाई। तो 616/100 गुणा ये 6 और 5 11 और एक इनसे होगा 12.2 अब काट दो एक काम करो 616 की और 12.2 की गुणा कर ले रहे हैं हम 616 और 12.2 दो तिया 2 छक्का 12 2 एकम 2 और 1 3 2 छक्का 12 2 छक्का वही सेम कंडीशन रहेगी 2 3 2 1 अब 1 से और गुणा होगी 616 2 5 5 6 11 4 और 1 5 7 75 2 1 के बाद दशमलव है तो यहां आ गया सही है ना ये आ गया 75 15.2 इन दोनों की गुणा करी तो 75 15.2/3 गुणा 100 सही है। अब 3 से और काट दो 3 दूनी 3 पंजे 0 लगा के 3 पंजे पॉइंट लग रहा है और 2 हैं 0 हो गया 3 छंग और 3 छंग अब तो यही होगा यानी 2505.066/100 अब जिस 100 है जिस 100 काटेंगे तो दशमलव यहां आ जाएगा फिर से समझ गए ना बात को यानी और काटेंगे 100 से तो 25.05 एक गुलाब जामुन का आयतन आया है कितने का एक 25.05 सेंटीमीटर की घात 3 ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है हमें और फिर 30% चीनी निकालनी है 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुणा 25.05 सेंटीमीटर की घात 3 ये आ गया सही है। और चीनी और पूछ रहे हैं चीनी की चाशनी कितनी होगी तो ये टोटल आया है 45 गुणा 25.05 का 30% होता है
जितने परसेंट होते हैं वो लगाते हैं गुणा में और बटे में करते हैं 100। अगर तुम्हें ना हो तो ऐसे निकालना ना, का 30%। तो यहाँ लगाएंगे 45 गुणा 25.05, का की जगह लगाते हैं गुणा, 30 की जगह 30 और इस निशान की जगह बटे में 100। अब इन्हें हल कर लो। 5 नेम 45, 5 धाई 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया। अब वो है और कोई 2 से काट सके? कोई कठिन आ रहा है तो यहाँ गुणा कर ले रहे हैं हम। देखो यहाँ 9 बचे, 25.05 बचे और गुणा 3 बचे, इनकी गुणा कर लो, बटे 2 कर लियो। 9 तिया 27, यानी 25.05 गुणा 27। बताओ, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 17। सही है ना? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 3 6 7 6। कितने के बाद है? 2 के बाद दशमलव, 676.35 और बटे 3 और है भाई, नहीं 2 से काटो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 338.175। जब 9 गुणा 25.05 गुणा 3 बटे 2, इनकी गुणा करेंगे, कैलकुलेशन जब करोगे तुम तो ये आएगा 338.175 सेंटीमीटर की घात 3। इतनी चीनी है। दोबारा समझ लो, बेलन की वो सॉरी गुलाब जामुन बेलन आकार का है और अर्धगोला है यहाँ, तो इसमें चीनी पूछ। ऐसे एक गुलाब जामुन है तो एक गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाल लिया, ये आया 25। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुणा 25, ये वाला सही है, 45 गुणा। अब ये टोटल सिगरेट 45 गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया। अब इसमें 30% चीनी है तो चीनी पूछिए, तो चीनी की मात्रा है 45 गुणा 25, ये तो आयतन है ही 45 गुलाब जामुन का, उसका 30%। तो उसका का की जगह गुणा लगाते हैं, 30 की जगह 30 और प्रतिशत की जगह बटे में 100। कैलकुलेशन करी तो 338.175 यहाँ देख रहे होगे, मैंने कैलकुलेशन करी है। ये समझ गए ना बात को? बताओ, समझ में आई? उतारो, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में कराएंगे।